कल कहें कब होहि काली, बिगन मना वही देव कुचाली। तिने सुहाए न अवध बधावा, चोरहे चंदन राति न भावा। शारद बोल विनय सुर करही, बारही बार पायले परही। जब अयोध्या में भगवान श्री राम के राज तिलक की एक तरह से पूर्ण तैयारी हो चुकी थी, और जब लक्ष्मण ने राम जी के कक्ष में आके पूछा कि हे भैया, पूरी अयोध्या नगरी में खुशी की लहर दौड़ रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लगता है भरत भैया का आगमन होने वाला है, और मैंने ऐसा ऐसा सुना है कि आपका राज तिलक भी होने वाला है। तो उस समय जब अयोध्या में ये खुशी का माहौल चल रहा था, लेकिन देवताओं से ये सब देखा नहीं जा रहा था। देख ना सकें पराई विभूति, क्योंकि देवता हैं तो देव, लेकिन बड़े मतलबी हैं, स्वार्थी हैं। अपने मतलब के लिए उस समय उनसे अयोध्या की वो जो खुशी थी वो देखी नहीं गई, क्योंकि देवता जानते थे कि अगर भगवान राम राजा बनेंगे तो वन गमन कैसे होगा, और राजा रहे तो रावण का अंत कैसे होगा। तो सारे देवता मिलके मां शारदा सरस्वती मैया का आवाहन करने लगे और उन्हें स्मरण करके बुलाने लगे कि हे मां, आप हमारी सहायता करो। विपत हमारी बिलोक बड़े, मात करो सो आज। राम जाहे वन राज तज, होए सकल सर काज। देवता लोग कहने लगे, हे मैया, आप कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे भगवान प्रभु श्री राम वन चले जाएं, उनका राज तिलक ना हो, और जिस कारण भगवान ने मनुष्य रूप धारण करके अवतार लिया है, वो कारण है दैत्यों का विनाश, रावण का अंत। अगर प्रभु राम बन नहीं गए तो ये हमारा जो काज है, जिस काज के लिए प्रभु ने जन्म लिया है, अवतार धारण किया है, वो कार्य कैसे पूर्ण होगा। हे मैया, आप कुछ ऐसा यत्न कीजिए कि जिससे भगवान का राज तिलक ना हो और भगवान राम बन जाएं। सुन सुर विनय ठाड़ पछतानी, भैय सरोज विपिन हिमराती। देख देव पुन कहे निहोरी, मात तो है नहीं थोरहूं खोरी। विस्मय हरत रहत रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाए अवध देव हित लागी। बार बार गए चरण संकोची, चली विचार विबुध मति पोची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। आगल काज विचार बहोरी, करहे चाहे को सल कवि मोरी। हृदय हरिष हृदय दशरथ पुरवाई, जन गृह दशा दुसह दुखदाई। जब देवताओं ने मां भगवती सरस्वती से विनय निवेदन किया, तब देवताओं को देखकर मां भगवती कहने लगी कि ये देवता हैं तो श्रेष्ठ, लेकिन इनकी जो नीति है, कुचाली नीति है, इनके मन में हमेशा कुचक्र चलता रहता है। ये किसी का सुख नहीं देख सकते। अयोध्या के सारे लोग इतने सुखी हैं, और वहां ये उस प्रकार से मुझसे बात कर रहे हैं जैसे कोई चोर
रात में चांदनी को देखकर ऐसी आशा करता है कि हे माँ ऐसा कुछ करो कि ये चांदनी ना रहे। इस प्रकार ये देवता अयोध्या के सुख को चांदनी की तरह देख नहीं पा रहे हैं, जैसे चोर चांदनी को नहीं देख सकता। लेकिन जब माँ सरस्वती को लगा कि वास्तविकता में जो सत्य है वो यही है कि भगवान का अवतार किस हेतु हुआ, रावण के वध हेतु हुआ है। और ये सब सोच विचार करके फिर भी माँ भगवती सोच रही थी जहां राम का निवास है अयोध्या में मैं किस प्रकार जाऊं। और गोस्वामी बाबा कहते हैं जब अयोध्या नगरी की तरफ माँ भगवती सरस्वती आई तो ऐसा लगने लगा जैसे सारी ग्रह दशा नक्षत्र अयोध्या के विपरीत हो गए। और उसने पूरी अयोध्या में देखा कि मैं किसकी मति को पलटूं। तो नाम मंथरा मंदेवत मति चेरी के कई केर अजस पेटारी ताहे कर गई गिरा मति फेर। माता केकई की एक बुद्धि वाली, एक कम बुद्धि वाली दासी थी जिसका नाम मंथरा था। आप जोड़ना चाहती हैं रीना जी को ऐड करते हैं। मंथरा था। धन्यवाद रीना जी, धन्यवाद, थैंक यू। आपके जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हेलो सर। आपसे हाँ जी बोलिए जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे राधे, जय राधे राधे। आप सदा खुश रहे, बोलिए। हम तो ठीक है गुरु जी, आपका लाइव देखा इसलिए आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अच्छा किया। मैं आपका सोचता था कि मुझे आशीर्वाद बना रहे हम लोगों के ऊपर, वही काफी है। मैं सोचता था कि मुझे कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। नहीं सर, मैं सुनूंगी गुरु जी आपकी, ऐसा क्यों सोच रहे हो, आपसे बढ़ के कोई नहीं है ना। अच्छा अच्छा, देखेंगे, कमेंट और भी करेंगे, शेयर भी करेंगे सर, ऐसा मत सोचो। नहीं नहीं बिल्कुल भी, देखो मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ। और देखो दूसरा, मैं मेरा ये कहना है कि जो भगवान राम हैं या जैसे आपके भी कोई इष्ट होंगे, आपके भी कोई प्रभु होंगे, हाँ हाँ आप राधे राधे बोल रही हो, हमारी राधा रानी भी हैं, वो एक साक्षात परमेश्वरी देवी हैं। हाँ मैं गुरु जी। हाँ, मैं प्रभु राम को मानता हूँ। हमारे वाल्मीकि ऋषि राम के बारे में लिखते हैं कि श्री राम शरणम समस्त जगताम रामा बिना का गति। संसार में ऐसी कोई गति नहीं है जो राम के सिवाय आपको दे सके। आप संसार के हर दुख संकट से मुक्त हो सकते हैं अगर राम नाम का जाप करते हैं, राधा नाम का जाप करते हैं, कृष्ण नाम का जाप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी ज्ञान देने के लिए। हाँ, और आपसे बात करके अच्छा लगा रीना जी, उसके लिए धन्यवाद। मैं इसलिए गुरु जी आपको देखा, आप रामायण में थे, मैंने सोचा गुरु जी से जरा बात ही कर ले। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और गुरु जी सब बोलिए बढ़िया तो है अगर, आपका? हाँ मैं कुशल मंगल हूँ। देखो क्या है, आपको एक कहाँ बात पे बताऊं है? ना, हाँ गुरु जी बताओ। जाकर जाकर नाम लेत सुख हुई, मेरे गृह आवा प्रभु सोई। ये रामचरितमानस की एक चौपाई नहीं, एक मंत्र है। अच्छा सुनाइए, हम भी सुने। अगर आपके हृदय में, आपके घर में प्रभु राम या राधा आ चुके हैं तो वो मंगल ही मंगल होना है, तो आपके घर में सुख की खान अपने आप आ जाएगी।
हाँ गुरुजी। हाँ, ये मेरा मानना है। हम्म, हाँ, बस और भाव सुनाइए, अच्छा थोड़ा होना मजा चाहिए। आ रहा है। क्या बोला आपने? और थोड़ा एक दो श्लोक सुना दीजिए, हमारे अच्छा लग रहा है, लग रहा है गुरुजी। अच्छा अच्छा। नहीं, आपको क्या जानना है, मैं वही बोल सुना दूंगा। रामायण के बारे में सुनना है, और तो हमारे को आता है सभी गुरुजी। अच्छा अच्छा। मतलब आपने श्लोक सुनाया तो थोड़ा मन को ज्यादा अच्छा लगा, अच्छा सुकून सा अच्छा। मिला। आज के जमाने में गुरुजी ऐसे लोग कहाँ हैं, आप भी जानते हो ना। हाँ हाँ, वो तो है। देखो, हमारे गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज बड़ा अच्छा भाव रखते हैं कि सत पंच चौपाई मनोहर, सत पंच चौपाई मनोहर जान जो धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। आप अगर रामचरितमानस की 4, 6, 5, 10 चौपाई दिन में पढ़ लेते हो तो आपके दिन भर के जो बुरे कर्म है कार्य मतलब। है या कोई पाप भी है, उसको श्री रघुवीर जी उसका हरण कर लेते हैं, अगर आप 4, गुरु 5 जी चौपाई आपका भी फोटो पढ़ते हैं। क्यों नहीं आ रहा? नहीं आता लाइव में, एक दूसरे की फोटो नहीं। वो हाँ जी। शायद बाद में आता है मैडम। हाँ बाद ही में आता है, नहीं आता, मैंने बहुत देखा है एक दो वीडियो में। हाँ हाँ, बाद में आता है। और आप मेरी लाइव में आए हो, मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं गुरु चाहता जी हूँ कृपा हमें भी करें राधा आगे रानी आप बढ़ना पर। है, हमारे लिए दुआ करिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिल से आपके लिए प्रे करूंगा भगवान से कि आपकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो। और हम वैसे जो लोग मनुष्य आगे के भाग्य बढ़ना में होता चाहते है हैं। वही मिलता है। वो तो सही है आपकी बात। हाँ, भाग में ऐसे अगर क्यों उससे लेते हैं ज्यादा, भगवान की? अगर अपने गुरु भाग्य जी। से ज्यादा आपको चाहिए ना, हाँ। अगर आपको अपने भाग्य से भी ज्यादा चाहिए तो आप भोलेनाथ की शरण में जाइए। हम जाते तो हैं, हर सोमवार को जाते हैं, भोले बाबा को इतना ही मानते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा मानते हैं हम भोले बाबा को। क्योंकि कहा गया है भागी मेट सके त्रिपुरारी। केवल हाँ। हमारे भाग्य में जो नहीं होता है उसको भी देने का अगर सामर्थ्य है तो वो भोलेनाथ में है। टैपिंग करते जाओ गुरु जी को। कब तक भोले बाबा परीक्षा लेंगे? गुरु जी आपको और टैपिंग दिख रहा है, मैं टैपिंग बराबर कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, वो दिख रहा है। लेकिन मैं आपको अपनी एक पर्सनल दिक्कत बताऊं, मुझे ये सब बहुत कम चलाना आता है मैडम। हाँ हाँ, मतलब जो आ आप गया मुझे। कह रहे हो, ये चलाना आए ना आए उससे ले वो नहीं, मतलब ये है कि मतलब आप इतनी अच्छी बातें करो, मुझे सुन के मतलब मैं भोले बाबा को ज्यादा ही मानती हूँ ना। हाँ हाँ। और आप, अगर आपके घर में रामचरित मानस है, हाँ जी। जो रामचरित मानस रामायण है वो आपके घर में है? अभी तो नहीं है, लेकिन पर आपका तो ले सकते हैं हम। हाँ, उसको ले आओ, उसमें हिंदी अनुवाद भी रहता है, उसको आप पढ़े। हाँ क्योंकि जी। जब आप दो चार एक चौपाई को आप जब 9 बार पढ़ लोगे तब उसका जो हिंदी अनुवादन आपके हृदय में अंतरात्मा में बस जाएगा। अच्छा। हाँ। और उसमें भगवान भोलेनाथ का एक अष्टकम आता है शिव जी का, हाँ जी। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। वो इस प्रकार है कि सुनाऊं आपको, अगर अच्छा लगे, समय हो तो। अगर आप सुना सकते तो सुना दीजिए। अरे मैं तो बैठा हूँ, मैं तो और खुद मुझे। चाहता हूँ कि मुझे कोई सुने। हाँ सुनाइए, आप सुनाइए। हाँ, तो वो गोस्वामी बाबा ने इस प्रकार लिखा है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिताकाशुमाकाशुबासम भजे हम निराकार मूलम तुरीयम
गिरा ज्ञान गोती तुम्ही समगिरीशम करालम महाकाल काल कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम गुणागार संसार पारम न तो हम तुषारा दृशंकाश घोरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभाश्री शरीरम सफुर मूलिकल्लो लिनि चारु गंगा लसब्धालु बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीश चर्मां वरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि कोटि प्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी किं भावगव्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी सदा सज्जिदानंद दाता पुरारी चितानंद संदो हमोहा पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके नरेवा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सम्पुनासम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापुनासम् प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासम। लास्ट में गोस्वामी तुलसीदास जी अपना लास्ट श्लोक लिखते हैं कि ना जनामि योगम जपम ने पूजाम न तो हम सदा सर्वदा संभुतोभ्यम जरा जन्म दुखोग्य घातप्यमानम प्रभु पाहियापन नमामीश शंभु प्रभु पाहि आपन नमामीश शंभु। ये है, मजा आ गया। मन बहुत बहुत इतना खुश हो गया कि हमें तो अच्छा लगा है। अब आपने बोला इसलिए मैंने कहा आजकल क्या है, कहाँ रखा है आजकल के सुनने को। आपने सुनाया, आप पहले कथा सुनाते थे क्या आप? नहीं तो मतलब आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही ना, इसीलिए। देखो क्या होता है, मैं आपको बताऊं ना। हाँ जी। हम राग या आवाज तो जानते नहीं है, हाँ, लेकिन हम राग से भी अच्छा कुछ जानते हैं। नाम है अनुराग। अनुराग। हाँ, देखो प्रभु के प्रति आप जब अनुराग करोगे, प्रेम करोगे, देखो प्रेम के भी अलग अलग रूप हैं। हम प्रेम को कुछ दूसरा रूप दे चुके हैं। हाँ, लेकिन प्रेम वास्तविक जो प्रेम है वो परमात्मा से ही है। परमात्मा ही सही है। सही कहा आपने।
हाँ, बकाया इस शरीर से क्या प्रेम करना, ये आज आया है कल खत्म हो जाएगा। शरीर का कोई भरोसा नहीं है। नहीं, आप बताइए, अगर आपको लगता है कि आपका ये शरीर जीवन ऐसा ही रहेगा। देखो आजीवन हम कहाँ रहता है किसी का। हम्म, देखो समय समय पे बदल, समय समय पे। सही कहा हाँ आपने। बिल्कुल बदलता रहता है, आपको मैं बताऊं। हम्म, आप जब जन्म लिए थे तब एक शिशु बालक के रूप में थे। सही बात है। जैसे जैसे बड़े होते गए, जिम्मेदारियां बढ़ती गई, जी। फिर ग्रस्त में आ गए, शादी ब्याह हो गई, घरानियां ऐसी सर पे बोझ बन गई कि उनसे जब आदमी उन्हीं में उलझ के रह गया है, तो यथा वही है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और बोलिए आप। और तो गुरु जी सब बढ़िया है। जागरण धीरे से। मजा आता है। सही में भोले बाबा की आज जा नहीं पाए बस ना। हम भी कुशल मंगल हैं, और आशा है भैया आप पे भी प्रभु कृपा करे। हम्म, हाँ, गोस्वामी बाबा कहते हैं कि जामन जी ने भगवान राम से कहा था कि प्रभु, जहाँ पर आपकी कृपा होती, यहाँ पर कृपा करो रघुराया। हाँ, हाँ, उस पर सब कोई कृपा का है। जब प्रभु की जिस पे कृपा हो जाए तो एक साधारण इंसान भी जी गुरु जी। बहुत कुछ बन सकता। और बताइए आप। मैं आपकी लाइव शेयर कर रही हूँ गुरु जी। बहुत अच्छा किया आपने। शेयरिंग कर रही हूँ, कुछ लोगों को आपकी लाइव में बुलाना चाहती हूँ, देख रही हूँ कितने लोग ऑनलाइन है। कर दिया अच्छा मैंने, अच्छा 20-30 लोगों को बुलाएंगे आपकी लाइव में। अच्छा अच्छा, धन्यवाद आपका। हाँ गुरु जी, मैंने शेयर कर दी, कितने लोग मुझे ऑनलाइन दिखे, सबको मैंने आपकी लाइव के लिए इनवाइट कर दिया है। देखते हैं कौन कौन आ रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा किया आपने। देखो गुरु जी आने मैं भी लगे, ये सोच देखो रहा हूँ कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। देखो गुरु जी आए हैं, देखो अरुण, सभी भैया आ रहे हैं, सभी भैया आ रहे हैं। अनुज शर्मा हाँ भैया भी आ गए, देखो गुरु जी मैंने हाँ हाँ आपकी हाँ। लाइव। सभी प्लीज, अच्छा अच्छा सभी हाँ। भाई बहन आइए, जुड़िए गुरु जी की लाइव में, इनका सपोर्ट करिए। बिल्कुल। और बताइए मीरा जी, आप कहाँ से हैं? हम यूपी से हैं गुरु जी, आप कहाँ से हो? यूपी। मैं भी यूपी से ही हूँ। हम जिले जालौन से हैं गुरु जी। मैं यहाँ बदायूं से हूँ, मुर्दाबाद बदायूं बरेली। और आपको देखो, प्रेम जो ये भक्ति का एक मूल रूप है। जी गुरु जी। हाँ, अगर जब प्रेम एक साधक की नजर से देखो तो वो प्रेम का ही दूसरा रूप भक्ति बन जाता है। जी और गुरु जी। आम मनुष्य के रूप के प्रेम का मतलब क्या होता है, जी गुरु जी। जबकि संत मुनि तो प्रेम को अलग अलग तरीके से कहते हैं। प्रेम का जो मूल भाव है वो इस प्रकार है कि सुमिरन प्रेम रस, सेवा सुमिरन प्रेम रस तीनों ईमान, और जहां ये तीनों बसत हैं, हाँ, जहां ये तीनों बसत तहां प्रकट भगवान। हाँ, हाँ,
मैंने तो ये अपनी वाणी है नहीं, ये गोस्वामी बाबा की लिखित वाणी है कि सेवा सुमरन प्रेम रस तीनों एक समान, जहाँ ये तीनों बसत हैं तहाँ प्रकट। जी गुरु जी मालूम है। ये देखो, प्रेम के ही या भक्ति के तीन रूप है। सेवा को मन से किसी के प्रति समर्पित हो जाना, जैसे भगवान की आप सेवा करते हो, मन तन पूर्ण रूप से आप भाव से उनके समर्पित हो जाओ। या मैंने जैसे तो आप वही किया गुरु जी। जैसे आप शादीशुदा हो, आपका जैसे पति है, पति परमेश्वर होते हैं, उनके प्रति पूर्णता समझिए। जी गुरु दूसरा, जी, सबके परमेश्वर नहीं होते हैं, समझ सोचो। अच्छा, मतलब दुनिया में कितने लोग हैं कष्टों से निकल रहे ना। हाँ ये देखो, तो इसके लिए राम राम जब जब से उचित है। लेकिन गुरु जी हमारे तो बहुत अच्छे हैं। हैं? हमारे पति परमेश्वर है, हमारे पति बहुत अच्छे हैं। हाँ, क्योंकि देखो वो अच्छे इसलिए है कि अच्छे हो। जी गुरु जी। हाँ, हम देखो कभी किसी को कोई हमारे बारे में अच्छा कह सकता है जब हम खुद अच्छे हैं। जी जी जी। हाँ, अगर हम किसी का दिल दुखाएंगे तो हमें अच्छा कौन कहेगा, आप बताइए। जी गुरु जी सही बात है। थोड़ा ठंड का समय हो रहा है ना। हमारे यहाँ ठंड नहीं पड़ती गुरु जी। क्यों? हम लोग इधर ही खेल लो, आज बाहर मत जाओ। हम लोग कर्नाटक में रहते हैं गुरु जी, इधर सर्दी का माहौल नहीं रहता। अच्छा, आप तो कह रहे थे यूपी से। लेकिन गुरु जी घर में बसर कहाँ होती है, बाहर रहना पड़ता है ना बच्चों के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। जी लेकिन हम यूपी से हैं गुरु जी, ऐसी बात नहीं है, रहते हैं नहीं तो, कर्नाटक। अरे आप चाहे कहीं भी हो, मनुष्य देखो, आप वो मनुष्य हैं, आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं। आप जी गुरु। भारत क्या कुछ अन्य देश से भी होती तब भी कोई नहीं, आप मनुष्य हैं, यही बहुत बड़ी बात है। बड़े भाग हम्म, मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ नर ग्रंथन गावा। ये मनुष्य देही बड़े भाग्य से मिलती है। देवी आप जहां भी हो, जिस जिस भी प्रांत में, जिस नगर में भी, जिस ग्राम में भी हो, मेरा मानना तो यही है कि आप अपने मन में एक वो लगन लगा लो। क्या लगन है? कि जिस देश में, जिस भेष में, परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। कि जिस नाम में, जिस धाम में, जिस ग्राम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जय श्री राम भाइयों। हमारे मित्र अनुज शर्मा जी लाइव से जुड़ने के लिए तैयार हैं, तो सभी भाइयों के लिए जय श्री राम।